घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से रो रहे थे, लेकिन जब बहू ने मिट्टी से कुछ बनाया तो सबने उसे पागल समझ लिया। गांव से आई सीधी साधी लड़की सीमा की शादी शहर के एक बड़े घर में हुई थी। शहर की चकाचौंध, बड़े बड़े कमरे, गैस चूल्हा, फ्रिज, सब कुछ उसके लिए नया था। लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने सब कुछ सीख लिया और अपने ससुराल को अपनाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक घर में बड़ा संकट आ गया। सुबह का वक्त था। सीमा रसोई में खाना बना रही थी, तभी चूल्हा बंद हो गया। उसने देखा गैस खत्म। माँ जी, गैस खत्म हो गई है, सीमा ने धीरे से कहा। सास ने तुरंत बेटे से कहा, जाओ नया सिलेंडर ले आओ। लेकिन उस दिन शहर में हड़ताल थी, कोई दुकान खुली नहीं थी, कोई गैस नहीं मिल रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन घर में खाना बनना बंद हो गया। सब लोग बाहर का खाना खाकर काम चला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे होटल भी बंद हो गए। अब हालात खराब होने लगे। बच्चे भूख से रोने लगे, घर में बेचैनी बढ़ने लगी। सीमा चुपचाप सब देख रही थी। उसे अपने गांव की याद आई, जहां उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि जब गांव में मिट्टी के चूल्हे से खाना बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। अगले दिन सुबह सुबह सीमा घर के पीछे गई। उसने मिट्टी इकट्ठी की और अपने हाथों से एक छोटा सा चूल्हा बनाना शुरू किया। धूप तेज थी, हाथ गंदे हो रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद थी। वो चुपचाप मेहनत करती रही। कुछ ही घंटों में उसने एक सुंदर मिट्टी का चूल्हा तैयार कर लिया। फिर उसने लकड़ियां इकट्ठी की और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी। तभी पीछे से सास की तेज आवाज आई, ये क्या कर रही है तू? घर को गांव बना देगी क्या? सीमा घबरा गई, लेकिन धीरे से बोली, माँ जी, खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। सास गुस्से से बोली, हम लकड़ी के चूल्हे का खाना नहीं खाएंगे, ये कोई गांव नहीं है, ये शहर है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त उसका छोटा बेटा रोते हुए आया, माँ भूख लगी है। सीमा का दिल टूट गया। वो चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी कि मैं क्या करूँ। रात हो गई। सब लोग भूखे सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों की सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। सीमा से रहा नहीं गया। वो धीरे से उठी और चुपके से बाहर गई। उसने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई और चुपचाप रोटी बनाने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। धीरे धीरे चूल्हा जल उठा, रोटी की खुशबू फैलने लगी। लेकिन तभी सीमा, सास की तेज आवाज गूंजी। वो दौड़ कर आई और गुस्से में चूल्हा बुझा दिया। कितनी बार कहा है, ये गंदा खाना नहीं खाएंगे हम। सीमा टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त उसके पति अमित ने ये सब देखा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, अगर हम ऐसे ही रहे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। सास चुप हो गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अमित ने सीमा की तरफ देखा। सीमा, खाना बनाओ। सीमा ने कांपते हुए हाथों से फिर चूल्हा जलाया। इस बार कोई उसे रोकने नहीं आया। धीरे धीरे खाना तैयार हुआ। गरम रोटियां, थोड़ी सी दाल। सीमा ने सबके सामने थाली रखी। सब चुपचाप खाने लगे। पहला निवाला खाते ही सबके चेहरे बदल गए। इतना स्वादिष्ट, अमित ने कहा। धीरे धीरे सास ने भी थाली उठाई। उसने हिचकते हुए एक निवाला खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहू, मैंने तुझे गलत समझा। सीमा चौंक गई। सास ने कहा, तूने आज इस घर को भूख से बचा लिया। उस दिन के बाद वही मिट्टी का चूल्हा पूरे मोहल्ले की उम्मीद बन गया। लोग सीमा के पास आने लगे और उससे चूल्हा बनाना सीखने लगे। जिसे सबने गंदा और पुराना समझा, वही आज सबकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तो दोस्तों, सीख यही है, कभी भी अपनी जड़ों को छोटा मत समझो, क्योंकि मुश्किल वक्त में वही सबसे बड़ा सहारा बनती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।